नमस्कार, आपके YouTube चैनल सेविकाओं की आवाज़ में आपका स्वागत है। आज हम जानकारी देंगे सुपरवाइजर की जो बहाली होने वाली है, उसमें योग्यता क्या होगी, पात्रता क्या होगी, कौन कौन से दस्तावेज लगेंगे और ये चयन की प्रक्रिया क्या होगी। इन सारी बातों की आज मैं जानकारी दूंगी, क्योंकि बहुत सारी बहनों का कमेंट्स आ रहा है कि प्रक्रिया क्या होगी, किस आधार पर चयन होगा। तो आज सारी बातों की जानकारी दूंगी आप लोगों को। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पूरी जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें और वीडियो पर लाइक कमेंट देना बिल्कुल न भूलें। वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि सारी बहनों तक हमारा ये जानकारी बहुत यूजफुल है, इसलिए हर बहनों तक पहुंचना चाहिए ताकि कोई भी बहन इस लाभ से वंचित न रह सके। सभी अपने भाग्य को एक बार चलिए तो इस सुपरवाइजर की भर्ती के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की कुछ जरूरी योग्यताएं जो निम्न है आपको मैं बता रही हूं कि अभ्यर्थी केवल महिलाएं एवं जिला अंतर्गत किसी परियोजना प्रखंड की सेविका पद पर कार्यरत हो। आप अपने ही जिले में भरेंगी, उस जिला की आप सेविका पद, किसी भी ब्लॉक में आप सेविका पद पर कार्यरत होना जरूरी है। यानी बाहर की महिलाएं नहीं भर सकती, जो सेविका हैं वही इस फॉर्म को भरेगी। अभ्यर्थी के पास 10 वर्षों का अनुभव प्रमाण पत्र हो, यानी आप कम से कम 10 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर चुकी हो, तभी आप इस फॉर्म को भरने के अधिकारी होंगी। जानकारी के लिए बता दूं कि 10 वर्ष का आपका अनुभव के साथ ही अगर आप इससे ज़्यादा हैं, कोई 11 वर्ष, कोई 12 वर्ष, कोई 20 वर्ष, कोई 17 वर्ष तक आंगनबाड़ी में काम कर चुके हैं, तो इस 10 वर्ष के बाद जो भी आपका होगा वो अंक में जुट जाएगा। यानी अगर आप 12 वर्ष की हैं तो 2% आपके मार्क्स में जुट जाएंगे जब मेधा बनना शुरू होगा। अगर आप 20 साल कार्य कर चुकी हैं तो इस 10 को माइनस करने के बाद जितने भी वर्ष बचे, 10 बचे, 17 किए हैं तो 7 बचे, वो आपके मेधा में अंक में जुट जाएंगे। तो जितना लंबा आपका अनुभव होगा उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। जितनी लंबी अनुभव है वो आपका अनुभव प्रमाण पत्र में होगा, वो आपका मेधा प्रमाण पत्र में जुड़ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। याद रखिएगा कि अनुभव प्रमाण पत्र कम से कम अनुभव 10 वर्ष का होना चाहिए। जितना ज़्यादा होगा उतना ही अच्छा होगा। पहले उम्र सीमा तय थी 35 वर्ष, लेकिन ये जो 4/2/23 को लेटर फिर से जारी हुआ, जिसमें कोर्ट का निर्देश आने के बाद उसमें अधिकतम उम्र सीमा 56 वर्ष होगी। ध्यान रखना है, आपका कार्यकाल जो है वो 10 वर्ष का होना चाहिए। उम्र सीमा में 11 वर्ष की छूट दी गई है, यानी 45 वर्ष थी जिसे 56 वर्ष कर दिया गया। यानी आपका उम्र अगर 56 वर्ष से कम है तो आप इस फॉर्म को भर सकती हैं। न्यूनतम मैट्रिक के समकक्ष उत्तीर्ण धारणा करते हो। इसकी बहाली जो होगी वो मैट्रिक स्तर पर ही होगी। मैं जानकारी के लिए बता दूं कि इसकी बहाली जो है मैट्रिक स्तर पर ही होगी। और अगर आप इससे ज़्यादा पढ़ी हैं, जैसे मैं बताती हूँ, अगर आपका शैक्षणिक स्तर मैट्रिक से ज़्यादा है, बहाली तो मैट्रिक पर ही होगी। जैसे कि आपको कोई भी कितना भी परसेंट हो, जैसे मान लिया जाए कि आपको 60% अंक है मैट्रिक में और आप इंटर पास हैं, तो इंटर पास है तो यहाँ आपका परसेंटेज जुटेगा कि इंटर में अगर आप फर्स्ट डिवीज़न हैं तो 10% जुट जाएगा। अगर आप सेकेंड डिवीज़न हैं तो यहाँ 5% मिलेंगे। और ग्रेजुएशन में अगर आप बीए किए हुए हैं, ग्रेजुएशन मतलब बीए, तो बीए किए हुए हैं, यहाँ भी अगर आपका फर्स्ट डिवीज़न है तो आपका 10% जुटेगा। और यहाँ अगर आप सेकेंड डिवीज़न हैं तो फिर 5% आपका प्लस होगा मार्क्स में।
और अगर आप मास्टर ग्रेजुएट यानी MBA किए हुए हैं तो उसके लिए भी यही लागू है। अगर सेकेंड डिवीज़न है तो 5%, और अगर फर्स्ट डिवीज़न है तो आपका यहाँ 10% जुटेगा, और सेकेंड डिवीज़न होने पर 5%। इसके बावजूद अगर आप सोशियोलॉजी, होम साइंस से अगर ग्रेजुएशन या मास्टर ग्रेजुएट किए हैं तो उसके लिए आपको बोनस मिलेगा। बोनस में 10% आपको प्लस होगा। यानी अगर आप सब में फर्स्ट डिवीज़न है तो आप देख सकते हैं कि 60, 10, 70, 10, 80, 10, 90, 10, 100। अगर आप सोशियोलॉजी से या फिर होम साइंस से ये सब से किए हैं, लेबर एंड साइकोलॉजी से किए हैं, तो आपको 10% बोनस मिलेगा। तो इस तरह आपका अंक जो है 60, 10, 70, 80, 90 और 100 यानी 100% आपके मार्क्स होंगे। अगर आप सेकेंड डिवीज़न है तो 60, 5, 65, 5, 70 या जैसे भी हो आपके शिक्षा पर निर्भर है, शैक्षणिक स्तर पर। अगर इतने चारों हैं, अगर सिर्फ इंटर है तो इंटर का मार्क्स जुटेगा। तो इस तरह से आपका मेधा तैयार होगा, और इसी मेधा में जो सबसे आगे होंगे उनका चयन किया जाएगा। यदि आप बिहार आंगनबाड़ी वैकेंसी 2024 ऑनलाइन सुपरवाइजर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले आपको आवेदन करने के लिए कुछ दस्तावेज को पूर्ति करना होगा। ज़रूरी दस्तावेज जैसे ऑल एजुकेशन सर्टिफिकेट। जब आप ऑनलाइन करने जाएंगी तो इतने सारे चीज़ों को ले जाना है, उसकी जानकारी मैं दे रही हूँ। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट यानी अनुभव प्रमाण पत्र, कास्ट सर्टिफिकेट यानी जाति प्रमाण पत्र, रेसिडेंटल सर्टिफिकेट, सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी, आधार कार्ड, पैन कार्ड, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और आपका सिग्नेचर का ज़रूरत होगा। तो कैसे अप्लाई करना है इसकी भी जानकारी दे दूं कि इसके लिए आपको एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना होगा ऑनलाइन बिहार आंगनबाड़ी सुपरवाइजर वैकेंसी 2024 का। और फिर जो भी होगा ऑनलाइन के बाद एप्लीकेशन फॉर्म जब आप डाउनलोड करेंगे तो प्रिंट आउट A4 साइज पेपर पर ज़रूर निकाल लेंगे, और उसके साथ ही आपको जितनी भी दस्तावेज है भरने के बाद सभी ज़रूरी दस्तावेज को अटैच कर देना है। उसके बाद आप अपना फ़ोटो को लगाकर सिग्नेचर कर लेंगे। साथ ही आपको बता दूं कि ये सारे पेपर्स फिर आपको ऑफलाइन भी भेजना होगा कार्यालय को। तो इस तरह से आप अपना फॉर्म भरेंगे। इसके बाद भी अगर कुछ जानकारी मुझसे छूट गई हो तो आप अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकती हैं कि जो भी आपको लगे कि ये बातें मेरे द्वारा नहीं बताई गई उसके बारे में। चलिए आगे फिर मैं आपके लिए वीडियो बनाकर लाती रहूँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।